अगर आप पीएम किसान का पैसा चेक करना चाहते हैं या फिर आप उसका स्टेटस देखना चाहते हैं, अगर आपका पैसा अटक गया है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने अकाउंट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं एंड अगर आपका पैसा अटक गया है तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है और इसके क्या रीजन होते हैं पैसे अटकने के। तो वीडियो के लास्ट अंत जरूर बने रहिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपका अकाउंट में पैसा क्यों रुक जाता है, यानी कि आपके जो पैसा है वह आपके खाते में क्यों नहीं आता है। सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनकी क्या है केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है। फर्स्ट रीजन यही रहने वाला है कि जो आपकी केवाईसी है वह कंप्लीटली नहीं होती है, इसकी वजह से आपका जो पैसा है वह अटक सकता है। दूसरा रीजन मैं आपको समझा देता हूँ कि दूसरा रीजन होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका आधार नंबर लिंक नहीं होता है, यानी कि अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा रुक जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ तीसरे पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है यही एक मोस्ट कारण होता है कि जो आपका पैसा होता है वह डीबीडी के माध्यम से सभी किसानों के खाते में आता है। यानी कि अगर आप लोगों को जानकारी होगी कि जो पीएम किसान का पैसा है, किसान कल्याण का पैसा है, लाडली बहना का पैसा है, यानी जितनी भी सरकारी योजना रहती है उन सबका पैसा डीबीडी के थ्रू आता है। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीडी नहीं होगा तो पेमेंट रुक सकता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपके अकाउंट में आधार डीबीडी ना होना, यानी कि आपका जो एनपीसीआई आधार मैप होता है वह नहीं होना। तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीडी नहीं है, एनपीसीआई मैप नहीं है, तो आपका किस्त डेफिनेटली रुक जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इन तीनों समस्याओं का आप समाधान करना चाहते हैं तो वो आप किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। आपको पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है उसको ओपन करना है। वहां पे आपको फार्मर कॉर्नर में जाके आपको जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वहां पे चेक करना है। आपको आधार ओटीपी डालना है, यानी कि आपको आधार नंबर डालना है। वहां पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप वेरीफाई करने के बाद अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका पेमेंट आया है या फिर नहीं आया। फिलहाल में अभी 22वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट अभी सभी किसानों के खाते में डाल दिया गया है, तो आपको चेक करना है कि जो आपका 22वीं किस्त का पेमेंट है वह आपके खाते में आया या फिर नहीं आया, या फिर स्टॉप दिखा रहा है या फिर होल्डिंग दिखा रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कंप्लीटली करना होता है। जैसे कि अगर आपको केवाईसी नहीं हो रहा दिखा रहा है तो आपको सबसे पहले आपको केवाईसी करना है, वो भी आप ऑफिशियल पोर्टल से कर सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि आपको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले गूगल ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि आप लोग इस प्रकार से यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी जो वेबसाइट रहती है वो खुल के ओपन हो जाएंगी। तो जो सबसे ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती है वह pmkisan.government.in आपको ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगी। इसको हम लोग यहाँ से ओपन करने वाले हैं। जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो पीएम किसान के पोर्टल पे आप पहुंच जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो पीएम किसान का पोर्टल है आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्मर कॉर्नर में जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ना योर स्टेटस, ठीक है, या फिर बेनिफिशियरी स्टेटस करके भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो बेनिफिशियरी लिस्ट के ऊपर ही जस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा ना योर स्टेटस पे आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा एंड आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे केवाईसी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। आपको ऐसे चेक कर लेना है कि आपका जो 22वीं किस्त का पेमेंट है वह अभी आया है कि नहीं आया है। फिलहाल में अगर पेमेंट आ गया है तो ठीक है, अगर पेमेंट नहीं आया है तब क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है केवाईसी के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, केवाईसी का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली आप इस ऐप के थ्रू भी या फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका फॉर्म है वो आप इस पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी, ऐसे नंबर, इशू, ठीक है, केवाईसी की जो किस्त है, एनुअल प्रीमियम वगैरह आपको सब कुछ इस फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रकार से आप चाहे तो खुद से अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आप निकटतम सीएससी सेंटर पर जाके भी अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा इसमें कि आपका आधार मैप है कि नहीं है, वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आधार मैप नहीं होगा तो आपका जो पेमेंट है वह अटक सकता है। अब तीसरी यहाँ पे मिसमैच रहता है कि कई लोगों किसानों का नाम या डेट ऑफ बर्थ या आईएफएससी कोड गलत रहता है। उसके लिए आपको करना क्या है, फार्मर कॉर्नर में एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एडिड अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा एंड कैप्चर कोड फिल करना है। तो यहाँ से आप अपने खुद से स्वयं से आप अपना अपडेट एडिट यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी जो कारण रहता है, मुख्य कारण इसका है एनपीसीआई का लिंक ना होना। एनपीसीआई के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा एनपीसीआई। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एनपीसीआई से अगर आपको नहीं मालूम होगा आपको एनपीसीआई में कैसे करना है तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे एक वीडियो कंप्लीट मैंने यहाँ पे बना के रखा है जहाँ से आप लोग अपना आधार डीबीडी यानी कि आप एनपीसीआई को मैप कर सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से ही हमारा जो पेमेंट है वह अटक रहा था। अगर हमारा ये पेमेंट जो कारण है वह सही रहते हैं तो पेमेंट टाइम पर आपको अकाउंट में डीबीडी के थ्रू आ जाता है। दोस्तों, आपको इस प्रकार की सरकारी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सभी सरकारी योजना की जानकारी सही एवं सटीक जानकारी मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।